बिल्कुल 12th का जो टॉपिक चल रहा है एडवर्टीजमेंट राइटिंग सेक्शन का, शॉर्ट कंपोजिशन का, बहुत से अलग अलग वेरिएंट के जो बताए गए थे हो चुके हैं। और ये जो है वो फाउंड का है, लॉस्ट का ये बना चुके हैं। जो लास्ट में जो वीडियो बना था वो लॉस्ट का ही था, अब जो है वो है फाउंड का। देखो मैंने बताया था कि लॉस्ट और फाउंड के बनते हैं। इसमें आप अगर जैसे कोई भी चीज़ आपसे गुम हो जाती है, खो जाती है, तो वो लॉस्ट में आ जाता है। अब क्या है, आप मान लो कहीं जा रहे हो और आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो आप उसको क्या कहोगे, फाउंड। फाउंड वर्ड होता है फाइंड की फॉर्म होती है फाउंड। अब आपको जो चीज़ मिल जाती है मान लो रास्ते में, तो आपका जो दायित्व होता है वो ये नहीं होता कि उस चीज़ को घर पे लेके आ गए। आपका दायित्व ये होता है कि उस चीज़ को, अगर थोड़ी सी कीमती चीज़ है, उसको आपके उसके नज़दीक में पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाइए और वो चीज़ जमा कीजिए, वहाँ पे कीजिए कि ये जो है चीज़ है ये आप रखिए। और ये इस ऐसे इंसान का, उसका अगर मान लो वॉलेट मिल गया, सपोज़ आपको वॉलेट मिला है, वॉलेट में उसके मान लो कोई एक आइडेंटिटी या कुछ भी मिल गया, तो आप उस वॉलेट को रख दीजिए। या कुछ भी आइडेंटिटी मिले तो भी आप पुलिस स्टेशन जमा कराइए और पुलिस स्टेशन जमा करवा दीजिए और वहाँ पे जो कुछ भी है लीगल एक्टिविटी है वो कर लीजिए। उससे ये होता है कि आप क्या है कि बचे रहोगे और वो एक सही जगह ही रहेगी। ठीक है, अब जो उसका ओनर होगा वो पुलिस स्टेशन से ही कलेक्ट करेगा, यह आपका दायित्व होता है। दायित्व ये नहीं होता उस चीज़ को घर पे लेके आए। ठीक है, तो अब जो आज है वो फाउंड का है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। यू वर गोइंग स्कूल यस्टरडे, यू फाउंड ए वॉलेट कंटेनिंग 30,000, राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। मतलब आप स्कूल जा रहे थे और स्कूल में रास्ते में आपको क्या है, वॉलेट मिला, उसमें 30,000 रुपये थे। 30,000 रुपये थे, तो अब आपको क्या करना है, घर पे लेके नहीं जाना है। ठीक है, उसको वॉलेट को आप नियर जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सबमिट करें। ठीक है, तो ये हमने एज यूजुअल बनाते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं होगी, ज़्यादा भारी भरकम कुछ बताने लायक नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, और पहले जो आपको क्या मिला है उसकी बता दीजिए। वॉलेट मिला है, वॉलेट का कलर कैसा है, क्या चीज़ मिली है, वॉलेट मिली है, वॉलेट का कलर कैसा है, मतलब उसका तरीका क्या, मतलब जैसे अगर और कुछ चीज़ मिल जाए तो उसका कलर या उसका वेरिएशन जो भी है बता दीजिए। कहाँ मिला है ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने लिखा है फाउंड ए रेड कलर वॉलेट, वॉलेट मिला है कैसे कलर का, रेड कलर का। ठीक है, नियर व्यास कॉलोनी सर्कल, व्यास कॉलोनी का जो सर्किल है वहाँ पे मिला है। ठीक है, कंटेनिंग ए हैंडसम अमाउंट। देखो यहाँ पे 30,000 अमाउंट है, लेकिन इसके अंदर नहीं लिखी। बिल्कुल अमाउंट जो है वो नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा अगर होती है तो उसको देख के कई बार फ्रॉड जो होते हैं वो ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं फ्रॉड कई बार, तो इसलिए हमने नहीं लिखे अमाउंट, हमने लिखा है ए हैंडसम। देखो हैंडसम लड़के, जो लड़का खूबसूरत होता है उसके लिए हैंडसम यूज होता है, लड़की के लिए ब्यूटीफुल, लेकिन एक अच्छी अमाउंट को भी हैंडसम अमाउंट भी कहते हैं। ठीक है, ए हैंडसम अमाउंट इट इज़ विद, ये बस एक थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए वर्ड लिखा था, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते थे ए बिग डील ऑफ अमाउंट लिख सकते हो, हैंडसम लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बिग डील ऑफ अमाउंट। ठीक है, ए बिग डील ऑफ, फिर आगे अमाउंट लिखा हुआ है, या ए हैंडसम अमाउंट लिखिए, एक ही बात है, लेकिन एक हैंडसम एक अच्छा वर्ड यूज देखने को मिलता है। ए बिग डील ऑफ नॉर्मल हो गया है। ठीक है, फिर है इट इज़ विद व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन। अब आप ये बता देते हो कि जो मेरे को मिला है मैंने कहाँ जमा करा दिया है, ये मैंने जो सबमिट कराया ये कहाँ करवाया है, ये व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन पे वहाँ पे करवा दिया है, रख दिए। अब बताना क्या है आपको कि द ओनर मस्ट कम विद ओरिजिनल। एक तो ओनर जो अब आएगा उस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन से, तो एक तो ओनर ही आना चाहिए, कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। पहली बात, ओनर का रिश्तेदार नहीं, ओनर आना चाहिए। वो भी किसके साथ है, अपनी जो लीगल आइडेंटिटी है वो भी ओरिजिनल के साथ, ना कि फोटोकॉपी के साथ। तो आप लिखते हो द ओनर मस्ट कम विद ओरिजिनल लीगल आइडेंटिटीज। ठीक है, हो गया। उसके बाद है कि अगर फ्रॉड, अगर बाई चांस कोई पहुंच जाता है वहाँ पे, अगर फ्रॉड अगर कोई पहुंचता है तो आप कहोगे द फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो फ्रॉड अगर कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हम एड्रेस नहीं लिखे। एड्रेस क्यों नहीं लिखा,
क्या ना तो नाम वो उसका जिसको मिला है, ना तो फाइंडर का हमने नाम लिखा है, ना एड्रेस लिखा है, मतलब खुद का एड्रेस ना लिखा है, ना हमने फाइंडर लिखा है, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसको कलेक्ट करना है वो पुलिस स्टेशन से कलेक्ट करेगा, उसको एड्रेस सिर्फ यही है, उसको आपका नाम और एड्रेस देने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे ना आपका एड्रेस है ना नाम है, उसका बस यही है कि उसको व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ से ही कलेक्ट करना है। ना से आपके मोबाइल नंबर से मतलब है, ना आपके एड्रेस से है, ना आपके नाम से, क्योंकि उसको यहाँ पहुँचना है, ना कि आपके घर पे। ठीक है, तो ये फाउंड का है, एक बार देख लीजिए वापस। फाउंड का है, वॉलेट गुम किसी का हो गया था, आपको मिला है वॉलेट, आप जब स्कूल जा रहे थे, कैसा था, रेड कलर का था, व्यास कॉलोनी सर्किल के आस नियर था, कंटेनिंग ए हैंडसम अमाउंट था। ठीक है, तीनों चीज़ बता दी गई। फिर क्या है कि ये अब कहाँ जमा कराया गया है, कहाँ रखा गया है, ये व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। ऑनर जो है वो आएगा, सिर्फ ऑनर आना चाहिए, और ऑनर किसके साथ आएगा, अपनी लीगल आइडेंटिटीज वो भी सॉलिड होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, और वो भी विद द फ्रॉड जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर फ्रॉड आने की कोशिश की और फ्रॉड ने उसके आने की कोशिश की, फ्रॉड अगर कहता है कि मेरी है ये वॉलेट जो भी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।